हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तक हम लोग पहुंच गए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। और अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज क्वांटम नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्वांटम नंबर। तो अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्या क्या बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, किन किन टॉपिक्स पर हमें काम करना है। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पर। A large number of orbitals are possible. A large number of orbitals. A large number of orbitals are possible. Large number of orbitals are possible. Large number of orbitals are possible in an atom. इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल संभव हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। दीज ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड बाय दीज ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड बाय these orbitals are designated by a set of numbers. These orbitals are designated by a set of numbers. It's called quantum number. A set of number is called क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिन नंबर्स के हेल्प से हम देते हैं उनको कहते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं वो स्थिरांक हैं जो ऑर्बिटल से संबंधित जानकारी देती हैं। ऑर्बिटल से संबंधित जानकारी हमें देती है, ठीक है। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। लाइक These numbers specify, ऐसा कह देते हैं हम लोग, these numbers specify। और ये जो नंबर हैं जिनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं, ये किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो these numbers specify, ये नंबर क्या क्या स्पेसिफाई करता है उस पर बात करते हैं हम लोग। these number specify मेन एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट्स, मेन एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेन एनर्जी लेवल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मेन एनर्जी लेवल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, distance of electron from nucleus, energy of electron, shape of orbitals, orientation of orbitals या angular shape of orbitals, angular momentum of electron in orbitals, angular momentum of electron in orbitals, orientation of orbitals and spin of electron. Okay, so all these informations are given by the certain numbers, and that
numbers. That constants are known as क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं क्वांटम संख्या. तो मेन एनर्जी लेवल मतलब वो संख्याएं जो ऑर्बिटल के अन्य भिन्न भिन्न ऑर्बिटल से संबंधित भिन्न भिन्न जानकारियां हमें देती हैं. जैसे कितनी एनर्जी है न्यूक्लियस से, उसका कितना डिस्टेंस है, एनर्जी कितना है, शेप कैसा है ऑर्बिटल का, उसका कोणीय संवेग कितना है, ये और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है. तो ये सभी विभिन्न जानकारियां देने वाले जो संख्याएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं. इट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर. तो ये इसका हिंदी में हो गया ट्रांसलेशन, है ना. तो क्वांटम नंबर्स और किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस जिन नंबर से हम लेते हैं उसको कहते हैं क्वांटम नंबर्स. और क्या क्या इंफॉर्मेशंस उसको भी हम लोगों ने समराइज कर दिया है. अब उसके बाद हम लोग इसकी डिटेलिंग करते हैं कि अब कौन सी क्वांटम नंबर किस किस टॉपिक पर काम, किस किस टॉपिक पर बात करेगी या किस चीज को स्पेसिफाई करेगी. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो पहली बात हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में. इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एन, और इसे एन से लिखते हैं. इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एन. ठीक है. तो was discovered by Niels Bohr, was discovered by Niels Bohr. इसको नील्स बोर ने डिस्कवर किया. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ही होता है ऑर्बिट. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, ऑर्बिट से रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो was discovered by Niels Bohr. This quantum number specify number one, main energy level. main energy level. It means what? Orbit. main energy level मतलब orbit. It means KLMN. इसका इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो पहली बात हुई दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई मेन एनर्जी लेवल. नंबर टू, distance of electron from nucleus. 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 Number three, energy of electron. Average energy भी कह सकते हैं आप, ये ENERGY, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो एनर्जी का तो दिस इज इक्वल टू -Z² by n² into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. तो मेन एनर्जी लेवल, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस नेचुरली फर्स्ट ऑर्बिट के बाद होगा, है ना, ज्यादा होगा. तो ये भी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity is also related with the nucleus. This is V equal to Z by N into 2.188 into 10 to the power 8 centimeters per second. So this is the formula for velocity. So main energy level, distance of electron from nucleus, energy of electron, velocity of electron, energy of orbital and energy of orbitals, energy of the size of an orbital increases with increase in n. तो size of orbitals, energy of orbitals, size of orbitals, energy of orbitals भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन होगा. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट
अगर आपको ध्यान हो तो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे निकाला था, n स्क्वायर से निकाला था, वेर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट किया था, n स्क्वायर से। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकालते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, ठीक है। जैसे फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 16, तो हमने क्या किया था, n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ओके। इन केस ऑफ s 1 ऑर्बिटल, इन केस ऑफ p 3 ऑर्बिटल, इन केस ऑफ d 5 एंड इन केस ऑफ f 7 ऑर्बिटल्स। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर हियर 16, ओके। तो दिस इज all these informations are given by the principal quantum number। तो याद करते हैं, मेन एनर्जी लेवल, distance of electron from nucleus, energy of electron, velocity of electrons, size of orbitals, energy of orbitals, number of orbitals in an orbit। और इसकी जो वैल्यूज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ऑर्बिट की जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज 1 2 3 4 और KLMN। तो एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4 और KLMN, इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4 और KLMN। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4 और KLMN। इट मीन्स ऑलवेज इन होल नंबर्स, इसकी वैल्यू जो है हमेशा होल नंबर्स में रहती है, दैट इज 1 2 3 4 और KLMN। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की हमने बात किया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वांटम नंबर पर। सेकंड इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम स्मॉल l से डेजिग्नेट करेंगे। तो दिस इज अजीमुथल क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल l, अजीमुथल क्वांटम नंबर। समरफील्ड ने पहली बार ये बताया था कि many fine lines are also here with मेन एनर्जी लेवल, बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं भी होती हैं मुख्य ऊर्जा स्तर के साथ साथ, एंड दैट इज नोन एज द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज सबसेल, जिसको हमने सबसेल के फॉर्म में क्लासिफाई किया। तो बात कर रहे हैं हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, ऑल्सो called angular quantum number, angular quantum number भी कहते हैं इसको, also called angular momentum quantum number, orbitals angular momentum quantum number, angular momentum quantum number और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, DIARY, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ azimuthal quantum number, also called angular momentum quantum number, subsidiary quantum number or secondary quantum number, was discovered by Sommerfeld, और इसको डिस्कवर किया सोमरफील्ड ने। तो was discovered by Sommerfeld, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया नील्स बोर ने, और अजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया सोमरफील्ड ने। तो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस आर आल्सो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो हाई पावर रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करने पर यह दिखाई दिया कि मेन एनर्जी लेवल के साथ साथ अलग अलग और भी एनर्जी लेवल हैं, एंड दैट इज नोन एज सबसेल्स, ओके।
तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया सोमरफील्ड ने। दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, और ये क्वांटम नंबर किन किन पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है। दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई नंबर 1 नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल SPDF के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबसेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 2 शेप, तो ऐसा लिख देते हैं 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे हम लोगों ने S, P, D और F का शेप ऑब्जर्व किया था, तो S का जो शेप था वो स्फेरिकल, P का डम्बल, D का डबल डम्बल और F का कॉम्प्लेक्स। सो दैट शेप इज स्पेसिफाइड बाय द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेल्स, तो सबसेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ध्यान रखेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिट में हमने फॉर्मूला लिखा था mvr इक्वल टू n इंटू h बाय 2 पाई, mvr इक्वल टू n इंटू h बाय 2 पाई। तो देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या क्या चीजें बताती है? नंबर ऑफ सबसेल्स, सब उपकोशों की संख्या बताती है। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की त्रिविमी आकृतियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बताता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, दिस इज डिनोटेड बाय म्यू स्मॉल i इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर momentum of electron in orbitals, angular momentum of electron in orbitals. So all these information is given by the azimuthal quantum number. तो क्या क्या चीजें आ गई azimuthal quantum number में? This quantum number specify number of subcells, okay, सबसेल की इंफॉर्मेशन देगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, and number 3 angular momentum of electron in orbitals. Its values are 0 to n minus 1, और इसकी वैल्यूज 0 से लेकर के n minus 1 तक चलेगी। Its values are 0 to n minus 1. Its values are 0 to n minus 1. अब हम लोग इस पे काम करते हैं, इसकी वैल्यूज पर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे और नोट भी करना है ना, और बहुत अच्छे से याद करके रखना है। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है l इज कैलकुलेटेड बाय n माइनस 1। l को कैलकुलेट कैसे करेंगे? n माइनस 1, l इक्वल टू n माइनस 1 वैल्यू फॉर सबसेल, वैल्यू फॉर सबसेल। किस सबसेल के लिए L की क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी? तो देखो, जब भी n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट। और पहले ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं? इन फर्स्ट ऑर्बिट द नंबर ऑफ सबसेल्स इज 1। हम लोगों ने ऐसा लिखा था, नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू n। इट मींस इन फर्स्ट ऑर्बिट द नंबर ऑफ सबसेल इज 1। ओके, तो L इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 माइनस L इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0। दैट 0 वैल्यू इंडिकेट द S ऑर्बिटल। ओके, तो यहां पे कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 1s या S कह लो आप, है ना। When n इक्वल टू 2,
जब भी n इक्वल टू 2 होगा तो L की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 1, तो 1 आ गई। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होकर के हमेशा n माइनस 1 तक वैल्यू चलेगी, 0 टू n माइनस 1, इट मीन्स इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। ओके, तो कितना आ गया 0 1, तो दिस इंडिकेट्स n इक्वल टू 2 है तो उसमें दो सबसेल भी होंगे नेचुरली, दैट इज 2s एंड 2p। तो हियर मैं ऐसा लिख देता हूं 1s। और जब भी हम बात करेंगे थर्ड ऑर्बिट की तो नंबर ऑफ सबसेल्स आर 3, दिस इज 0 1 2, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, तो वैल्यूज आर 2 2 आ गई मैक्सिमम एंड दैट इज 0 1 2। पुट कैसे करेंगे 0 1 2, तो दिस इज 3s 3p एंड 3d। ओके, फिर से एक बार। और फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में हाउ मेनी सबसेल्स आर देयर, 4 सबसेल्स आर देयर एंड द वैल्यू इज 0 1 2 3, 0 1 2 3, दिस इज 4s 4p 4d and 4f। okay, 0 1 2 3, 0 1 2 3, this is 4s 4p 4d and 4f। so in any orbit the number of subcells equal to number of orbit। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगा, सेकंड में दो सबसेल्स होंगे दैट इज 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट में तीन सबसेल हो जाएंगे 0 1 2 3 0 1 2, और फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल्स हो जाएंगे दैट इज वैल्यूज द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज 0 1 2 3। ओके, अब एक बात बहुत क्लियरली देखो आप, चाहे वो फर्स्ट 1s है तो भी L की वैल्यू 0 है और 4s है तो भी L की वैल्यू 0 है। इट मींस फॉर s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ L इज 0। s ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू हमेशा कैसी होगी 0 होगी। ओके, तो अब जरा थोड़ी सी और बातें करते हैं इस पे, है ना। तो एक बात क्लियर हो गई कि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होगी s की वैल्यूज, L की वैल्यूज, है ना। तो देखो फॉर s ऑर्बिटल्स L इक्वल टू 0, फॉर s ऑर्बिटल L इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर अ सबसेल द वैल्यू ऑफ L इज 0, एक सबसेल है जिसके लिए L की वैल्यू 0 है, या एक ऑर्बिटल है, एक सबसेल है जिसके लिए L की वैल्यू 0 है, तो उसका शेप कैसा होगा, उसके ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, व्हाट इज अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ दिस सबसेल। तो L इक्वल टू 0 इंडिकेट्स द S, L इक्वल टू 0 किसको बता रहा है, S के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और S का शेप कैसा होता है स्फेरिकल। तो L इक्वल टू 0 के लिए शेप कैसा हो जाएगा स्फेरिकल। तो यह आ गया शेप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी हम काउंट अप कर सकते हैं दैट इज 2। L इक्वल टू अगर 0 है, L इक्वल टू 0 इट मींस इट इज फॉर S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, तो फॉर p ऑर्बिटल्स, अगर p ऑर्बिटल्स हैं तो उनके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना। अब ये कुछ चीजें याद भी रखने की कोशिश करना है। p ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू कितनी 1। तो व्हेन क्वेश्चन इज फॉर अ सबसेल द वैल्यू ऑफ L इज 1, किसी सबसेल के लिए L की वैल्यू अगर 1 है तो उसका शेप कैसा होगा, तो L इक्वल टू 1 फॉर p, तो शेप कैसा हो जाएगा डम्बल, शेप इज लाइक डम्बल, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन इज 6, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 फॉर d ऑर्बिटल्स, और d ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, शेप इज डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 10, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स। ओके, और फॉर f ऑर्बिटल्स, और f ऑर्बिटल्स के लिए L इक्वल टू कितना 3, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स, f का शेप कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन इज 14। तो इफ L इक्वल टू 14, अगर L इक्वल टू 3 है, किसी सबसेल के लिए L की वैल्यू 3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, और उसका L इक्वल टू 3 के लिए शेप कैसा होगा, तो आंसर हो जाएगा L इक्वल टू 3 के लिए शेप कैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फिर अगले क्वांटम नंबर पर चलेंगे।
तो एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहां पर हमारे पास वैल्यूज है तो आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। तो देखो, एंगुलर momentum of electron, angular momentum of electron in orbitals, angular momentum of electron in orbitals designated by mu small I equal to under root L plus 1 into h by 2 pi. Okay, so this is the formula for calculation of angular momentum of electron in the orbital. Okay, now अब देखो, for s orbitals the value of L is 0. In case of any s, it means it is 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. For s orbital the value of L is always 0. तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पे, है ना. s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होगी. फॉर s ऑर्बिटल the value of L इक्वल टू 0. L की वैल्यू हमेशा 0. तो अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट angular momentum for electron, calculate angular momentum for electron present in 4s orbitals, any one of the s orbital, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया आपको, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल. ओके, तो फॉर S L इक्वल टू 0, S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट L. तो 0 प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई इज द फॉर्मूला. ओके, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0 कितना हो गया? 0. और 0 को h बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. तो फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मैंने ऐसा कहा कि वो किसी भी s ऑर्बिटल में है, इट मींस 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर s ऑर्बिटल L इक्वल टू 0, इट मींस द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो 0. इसके लिए हमेशा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसी होगी? 0 ही होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है. अगली बात करते हैं. नेक्स्ट, अब जैसे s के लिए निकाला, तो अब अगर मान लीजिए आपसे बोलते हैं 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करो, तो 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फॉर p ऑर्बिटल्स के लिए L इक्वल टू हमेशा कितना होगा? 1. द फॉर्मूला इज व्हाट? म्यू आई इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई इज द फॉर्मूला. ओके, एंड नाउ अंडर रूट L इज हियर 1. ओके, तो 1 प्लस 1, ओके, इंटू h बाय 2 पाई. दिस इज आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, आउटसाइड ऑफ द रूट. तो 1 प्लस 1 कितना? 2. 2 इंटू 1 2. आंसर इज रूट 2 इंटू h बाय 2 पाई. रूट 2 इंटू h बाय 2 पाई. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना. अभी मान लीजिए अगले दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं. अब अगर हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स के लिए, तो d ऑर्बिटल्स के लिए L का वैल्यू L इक्वल टू 2. L इक्वल टू 2 फॉर एनी ऑफ द d, 3d, 4d, 5d, any of the d orbital, L इक्वल टू 2. तो फॉर्मूला इज म्यू आई इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1. तो कितना हो जाएगा? L प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई. म्यू आई इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1 इंटू h बाय 2 पाई. तो L प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 3. तो आंसर आ जाएगा रूट
6, 2 + 3 6, 2 + 3 1 कितना हो गया 3, 3 × 2 6, तो √6 × h/2 पाई। और फॉर एनी f ऑर्बिटल कोई सा भी f ऑर्बिटल होगा तो l = कितना 3, तो फॉर्मूला इज √3 √L +1, तो दिस इज 3 + 1 × h/2 पाई। तो नाउ 3 + 1 is 4 × 3 is 12, तो द फॉर्मूला इज द आंसर इज √12 × h/2 पाई फॉर एनी ऑफ द f ऑर्बिटल। किसी भी f ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू जो होगी वो कैसे हो जाएगी √12 × h/2 पाई। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिट में फॉर्मूला क्या होता है mvr = n × h/2 पाई। तो mvr = n × h is the 2 pi, mvr = n × h/2 pi is the formula for calculation of angular momentum of electron in the orbit, and this is the formula for orbital। ये बात की हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे अब, that is about magnetic quantum number। so many questions are there on this topic, तो वन बाय वन जितना हम पॉसिबिलिटी है उतना लेते चल रहे हैं और फिर एक साथ कैरी ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से लिखते हैं, वॉज डिस्कवर्ड बाय ज़ीमन, और इसको डिस्कवर किया ज़ीमन ने, हाँ। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और किसने डिस्कवर किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को? ज़ीमन ने, ओके। तो दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई नंबर 1 orientation of orbitals। this quantum number identify orientation of orbitals, orientation of orbitals। number 2 number of orbitals in a subcell, 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 not in a orbit, number of subcells in the orbit होगा तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, number of orbitals in a subcell, ओके। और splitting of spectral lines, splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in magnetic field, splitting of spectral line in magnetic field, splitting of spectral line in magnetic field is called Zeeman's effect, is called Zeeman's effect, Zeeman's effect। और किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना जो है वो ज़ीमन्स इफेक्ट कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव कहते हैं उसको। मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विभक्त होना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called Stark's effect, where splitting of spectral lines in magnetic field is called Zeeman's effect। एक बार हिंदी में बता देते हैं सभी चीजों को। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबसेल, उपकोशों में ऑर्बिटलों की संख्या, और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजित या विभक्त होना Zeeman's प्रभाव कहलाता है, it's called Zeeman's effect, okay। तो दिस इज ट्रांसलेशन इन हिंदी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डिटेल,
ठीक है। अब आगे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान पर निर्भर करते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज depends on value of the value of magnetic quantum number is depends on value of azimuthal quantum number, depends on value of azimuthal quantum number, that is minus L2 plus L through 0, minus L2 plus L through 0। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान पर निर्भर करते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होकर के माइनस एल से प्लस एल तक जाएंगे, दैट इज माइनस L2 प्लस एल थ्रू 0, और ये 0 से स्टार्ट होकर के माइनस एल से प्लस एल की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना, और थोड़ा सा इस पर ध्यान भी देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा टिप कर अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो अच्छे से समझना है। देखो, और अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये द्विगंशी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सबसेल्स को स्पेसिफाई करता है, विच स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सबसेल। तो m इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल, उपकोषों की संख्या बताता है ये, नंबर ऑफ सबसेल, ओके। और एक्सेस वैल्यू फॉर ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल के लिए क्या एक्सेस वैल्यू होगी उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और वो मैं आपको अलग से भी स्पेसिफाई करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, n माइनस 1, इट मींस इट इज 0। तो s ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिट के अंदर एक सबसेल होगा जिसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, एंड दैट इज s, और वो कौन सा सबसेल है, दैट इज s सबसेल। n इक्वल टू 1 आया, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब आइए नंबर ऑफ सबसेल कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू 0, 2 into 0 is 0, 0 plus 1 is the 1, ये आई वैल्यू 1। दिस वैल्यू इंडिकेट देयर इज one orbital in S सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल कहना चाहिए था मुझे, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। तो S ऑर्बिटल की बात हो रही है, S सबसेल की बात हो रही है, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 ऑर्बिटल इज देयर, और एक्सेस वैल्यू इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट करके फिर दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 2 अगर मैंने पुट किया, तो यहाँ पे नाउ द वैल्यू ऑफ l इज 1, l इज 1, l की वैल्यू कितनी, 1, l इक्वल टू 1 फॉर p ऑर्बिटल, p सबसेल, है ना, l इक्वल टू 1 फॉर p सबसेल। तो p सबसेल में अब यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। तो इन केस ऑफ p द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए l इक्वल टू 1 कहने का मतलब है हम p ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, और p ऑर्बिटल में कितने सबसेल हैं, p ऑर्बिटल में 3 सबसेल हैं, दैट इज px, py and pz, it is designated as px, py and pz, okay, and the excess value are minus 1, 0 and plus 1, the excess value are minus 1, एक x, y और z ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग है, इट इज minus 1, 0 and plus 1, ओके। जब n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो l की वैल्यू 2, l इक्वल टू 2 कहने का मतलब है इट इज अबाउट d ऑर्बिटल, इट इज अबाउट d ऑर्बिटल। तो फॉर d ऑर्बिटल नंबर ऑफ सबसेल्स आर 5 एंड द एक्सेस वैल्यू इज -2, -1, 0, +1, +2। तो -1 से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट करके -2 +2 तक जा सकती है d के लिए वैल्यूज। वो वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। s ऑर्बिटल के लिए
m का एक्सेस वैल्यू कितना है 0। p ऑर्बिटल्स के लिए -1 2 + 1 -1 2 + 1 तक मैक्सिमम -1 2 + 1 ओके। और d ऑर्बिटल्स के लिए -2 2 + 2 d ऑर्बिटल के लिए -2 2 + 2 ठीक है। अब बात करते हैं एक और ऑर्बिटल हमारा बचा दैट इज f ठीक है। तो उसको स्पेस क्रिएट करते हैं f के लिए। तो फॉर n = 4 जब n = 4 होगा फॉर n = 4 when n = 4 n = 4 n = 4 होगा तो l = कितना आ जाएगा 3 l = 3 नाउ l = 3 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 3 6 + 1 7 and this is for 7 orbitals number of orbitals is 7 l = 3 for f sub cell l = 3 हम किसके लिए लिखते हैं f sub cell के लिए और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 7 हैं ओके। तो एंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्सिस इज स्टार्ट फ्रॉम -3 2 + 3 -3 2 + 3 तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 तो f के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 से +3 तक जा सकती है। इट इज फ्रॉम -3 टू +3। फिर से एक बार s के लिए m की वैल्यू 0 जो वैल्यू 1 आया था दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओके इट इज नॉट एक्सेस वैल्यू। तो s के लिए m की वैल्यू ऑर्बिटल एक्सेस वैल्यू 0 p के लिए -1 2 + 1 और d के लिए -2 2 + 2 और f के लिए -3 2 + 3। अब इसमें कभी कभी हमें क्वेश्चंस करने के लिए भी जरूरत पड़ती है तो जहां पे आपको जरूरत है वहां तक की वैल्यू मैं आपको अलग से सिखा देता हूं है ना और इसको याद करके रखना पड़ेगा आपको है ना। तो फॉर s ऑर्बिटल्स के लिए द एक्सिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज m = 0 m = कितना s ऑर्बिटल में जब हमारा इलेक्ट्रॉन होगा तो हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे उसके लिए 0 पुट करेंगे m = 0 ठीक है। और ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो हमने 1 वैल्यू निकाला था दिस वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिस इज नॉट एक्सेस वैल्यू वो एक्सेस वैल्यू नहीं है ठीक। और फॉर p ऑर्बिटल्स तो p के पास कुल 3 ऑर्बिटल हैं दैट इज px py एंड pz एंड इट्स लेटेस्ट वैल्यूज आर डेजिग्नेटेड एज +-1 और z के लिए हमेशा 0 ठीक है। तो px और py के लिए वैल्यू +-1 हो सकती है और मैक्सिमम -1 2 + 1 तक जा सकती है p में और z के लिए कितनी होगी 0। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। और d ऑर्बिटल्स के लिए द 5 वैल्यूज आर देयर। तो आजकल जो इसका ट्रेंड है dxy dxz dyz dx² y² और dz² आर द ऑर्बिटल्स। तो +-2 +-1 +-1 +-2 और dz² के लिए 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द पर्टिकुलर एक्सिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर एक्सिस किस एक्सिस में जैसे px में इलेक्ट्रॉन आया तो हम +-1 रख सकते हैं और py में आया तो भी हम +-1 रख सकते हैं ठीक। और z में जाएगा तो 0 रखना पड़ेगा ऐसा ठीक है। दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ एक्सेस वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वांटम नंबर पर एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब अगला क्वांटम नंबर हमारा और उसको हम कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर और डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल s इसको हम स्मॉल s से लिखते हैं ठीक। दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय Uhlenbeck
this quantum number was discovered by Uhlenbeck and गॉड स्मिथ। यूलेनबेक और गॉड स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय यूलेनबेक एंड गॉड स्मिथ। और ये क्वांटम नंबर जो है अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चलती है, चारों तरफ चक्रण करती है। और फिर हम ऐसा भी कहते हैं अर्थ रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सेस, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गतिमान होती है। तो इसी तरह से जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सेस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस पर भी रिवॉल्व करता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं हम? स्पिन क्वांटम नंबर से लेते हैं। तो its significance is determined by the spin quantum number. Okay, तो this is determined by the spin quantum number। ये बात हम कहां से लाते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर से लाते हैं। determine the orientation of spin। तो this quantum number determine this quantum number determine the orientation of spin। मतलब इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, उसके अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के दिशा को निर्धारित करता है कहां पर? उसके अपने अक्ष पर। determine the orientation of spin of electron, orientation of spin of electron on its own axis, determine the orientation of spin of electron on its own axis, that is clockwise and anti-clockwise। जो कि कैसा हो सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फॉर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन के लिए फॉर क्लॉकवाइज इट इज एस इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। क्लॉकवाइज के लिए हम कैसा लिखेंगे? एस इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए फॉर एंटी क्लॉकवाइज एस इक्वल टू negative half। तो spin of electron is determined as clockwise and anti-clockwise। For clockwise it is positive half and for anti-clockwise it is negative half। Okay, तो orientation of spin of electron on its own axis। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा को निर्धारित करता है चुंबकीय क्वांटम स्पिन क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। और फॉर क्लॉकवाइज स्पिन इट इज प्लस ऑफ एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट इज माइनस ऑफ। द स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, सेकेंड पॉइंट क्या करता है ये? डिटरमाइन द स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन momentum of electron, determine the spin momentum of electron। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम भी डिटरमाइन करता है, दैट इज म्यू एस इक्वल टू, जो कि म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई से आइडेंटिफाई होता है। इट इज आइडेंटिफाइड बाय म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई। ओके, और म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस
1 इंटू एच बाई 2 पाई से हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर का पूरा थ्योरी पार्ट हो गया अब, है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और इसके साथ साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड कुछ चीजें बची होंगी तो वहां पर भी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।